बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बिग बॉस पर कुछ खरी खरी बातें करते हैं। बातें तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, आज थोड़ी खरी खरी कर लेते हैं। बिग बॉस में इन्होंने जो बंदे डाले थे, आपको याद होगा, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, बिल्कुल फ्लॉप शो हो गया था। ये बर्फ़ के बने हुए लोग थे, 4-5 जो इन्होंने रखे भी थे, फाइनल 4, रुबीना, अभिनव, जैस्मीन और ये इजाज़ और अली वगैरह, ये जो आए, इनको लेकर इन्होंने जो शो अपना चलाया वो बिल्कुल सुपर फ्लॉप हुआ। अब इन्होंने क्या किया, आपको याद होगा कि एक तड़का लगाया, उसमें इन्होंने अपने अपने शोज़ के हीरोज़ को बुलाया। उनमें अर्शी खान, राखी सावंत और कश्मीरा और राहुल महाजन और इन लोगों को बुलाया गया। अब हुआ क्या, इन लोगों ने आते ही मामलात को 1-2 किस्तों में ही शो को फिर खड़ा कर दिया। ना सिर्फ खड़ा किया, दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर इन्होंने उन बंदों को भी कंट्रोल कर लिया और इनको कहा कि आप इस तरह करें, ये गेम इस तरह बनाएं, इस तरह बनाएं। उनकी जो अपनी रियल गेम थी वो बिल्कुल कहीं खो गई। वो एक फ़िल्म बनाने की तरह अंदर आए। उन्होंने पुरानों को सहारा दिया, बाहर की बातें उनको सुनाई, हर तरह से उनको ट्रेंड किया। जो बिल्कुल ये सोच रहे थे कि हम अभी निकले, वो रुबीना और अभिनव जो एक नुक्कड़ से हटते नहीं थे, जिनकी आवाज़ नहीं निकलती थी, इनको उन्होंने ट्रेंड किया, उनको हर तरह का सहारा दिया। और विकास गुप्ता साहब जो साथ आए थे अपना, उन्होंने भी हर तरह की बाहर की रिपोर्ट अंदर इनको दी। और फिर इस तरह क्रिएटिव टीम ने अंदर वाले पुरानों को चला दिया। अब वही अंदर वाले बर्फ़ के बने हुए जो पुराने बंदे थे, वो अब इतने तेज़ हो गए हैं कि अब पुराने वाले जो हैं उनको वो बाहर निकालने की पूरी कोशिश में हैं, बल्कि क्रिएटिव टीम के साथ कोशिश में हैं। मैं अगर जुज़ियात में जाऊंगा तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो तो आप अगर शो देखने वाले हैं, वो आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा कि उनमें से कोई भी अपनी असल गेम, जो नए आए हैं, वो अपनी असल गेम नहीं कर रहे। विकास गुप्ता से अगर शुरू करें तो विकास गुप्ता तो शो में आता ही नहीं है। वो तो उसका एक नानका है, वो नाना अबू के घर में आता है बिग बॉस में हर साल। वो जैसे बच्चे छुट्टियां मनाने जाते हैं किसी पहाड़ी इलाके पर, तो वो विकास गुप्ता छुट्टियां मनाने बिग बॉस में आता है। वो तो नाना अबू का घर है। और वो साफ उसने इस बात का इजहार भी किया कि ये जो बाहर से मैं लाया हूँ। तो वो तो बाहर वाले तो जो साथ आए हैं, उन्होंने तो साफ कहा कि हम तुम्हारे पास तो नहीं आए, हम तो बिग बॉस के शो में आए हैं। उनकी क्रिएटिव टीम की वजह से सलमान खान सर का शो करने आए हैं, तुम्हारी वजह से तो नहीं आए। लेकिन उसका कहना इस बात की गमाजी है, इस बात का पूरा सबूत देता है कि वो बाहर से एक हेड मास्टर के तौर पर ही आया। पूरी तरह फ्लॉप हुआ। रक्षी को उसने इस्तेमाल किया। रक्षी बेचारी काम के चक्कर में उसके साथ मिली और उसने अपना ओरिजिनल गेम भी ख़त्म करा के वो भी तकरीबन फेल होने के नज़दीक है। राखी सावंत को भी इन्होंने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की थी, डरी डरी वो जो बाहर से एडवाइस मिलता है उसकी तरह करती है। राहुल महाजन जो है वो बिल्कुल एक जो आर्डर मिलता है उसके अलावा वो वहाँ पे पागलों की तरह, एक जैसे मखबूतुल अब्बास को मजबूर आदमी बैठा होता है जिसकी टांगें ख़राब हैं और वो उधर उधर देखता रहता है, फिर उसको कहते हैं तुम ऐसे कर लो, वो ऐसे कर लेता है। अब अंदर वाले जब गए चल, तो अब अंदर वालों ने बाहर वालों को बिल्कुल पीछे कर दिया। क्रिएटिव टीम भी इस चक्कर में जो है वो उनका साथ देती हुई नज़र आ रही है कि बस बस ठीक है, हमने तो तुम्हें रुबीना जिताना था, तो इस तरह तुम आप जीत ही जाओगी, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा मन्नू पंजाबी जो साथ आया था, वो शायद इसीलिए ये शो छोड़ के भाग गया। जब एक टास्क दिया गया था कि आप ये मुख्तलिफ जानवरों के साथ इनको तशबीह दें, नए आने वाले चैलेंजर्स को, तो घर वालों ने मन्नू पंजाबी को लंबी रेस वाला घोड़ा जो था वो उसको दिया था लकब, और विकास गुप्ता को सांप से तशबीह दी थी। अब हुआ क्या, बाहर वालों को तो बहुत बुरा लगा कि ये हमारा घर में आए हुए हमारे बच्चे विकास गुप्ता को सांप कह दिया। और वो जब वीकेंड पे जब सलमान खान आए तो क्रिएटिव टीम ने उनके कान में कुछ ऐसा भरा कि उन्होंने भी बिना सोचे समझे सांप की तारीफ़ें शुरू कर दी। यानी अगर विकास गुप्ता को सांप बनाया गया तो सांप की तारीफ़ें शुरू कर दी और मन्नू पंजाबी की बेइज्जती की गई। क्योंकि उसने सलमान खान ने कहा
कि मेरे फार्म पे अगर सांप किसी घोड़े को डस ले तो वो घोड़ा मर जाता है, मेरे फार्म पे मरे। तो इससे मुराद क्या हुई कि विकास हो तुम्हें काट लेगा और वो मन्नू पंजाबी फारग हो जाएगा। इस तरह की जब उसकी गेम बदली तो मन्नू पंजाबी ने शायद क्रिएटिव टीम की बात नहीं मानी और वो वहाँ से फारग होके वो चले गए। अब वो शो का हिस्सा नहीं है। बीमारी का तो एक बहाना होगा, बेसिकली तो यही बातें हैं कि बाकी जो है वो अपने काम की खातिर जो है वो साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग जो है मन्नू पंजाबी है वो बाहर चला गया है। अब रुबीना जो है वो तो सरेआम ये कहती फिरती है ये मेरा घर है, मेरा घर है, यानी अब उसे समझ आ गई मैं विनर हूँ या मैं लास्ट तक तो जा ही रही हूँ। और आपने देखा होगा कि सुबह जिस वक्त वो गाना लगता है और डांस होता है तो जब से ये फ्लाप रुबीना को चलाने की दोबारा शुरू की गई कोशिश, तो उसका हाथ ही हिलता हुआ उस पे एंड होता है डांस का डेली। तो इतनी सपोर्ट जब होगी तो ये तो फिर साफ नज़र आ रहा है कि जो होना है। लेकिन ये बात आप लोग देखने वाले बेहतर समझ सकते हैं कि ये अब बिग बॉस जो है वो कोई लाइव शो के तौर पे नहीं चल रहा है। इस वक्त एक फिक्शन, एक ड्रामे के तौर पे या अपनों को नवाजने के लिए, कुछ बंदों को जिताने के लिए सारा शो हो रहा है। इसका वाज़ह सबूत ये है कि जब टास्क कोई भी होते हैं उन टास्कों में पुराने वाले कुछ भी करें उनको सब कुछ इजाज़त होता है। आपने गुज़श्ता रात टास्क में देखा होगा कि सारे काम वो जो हैं जो बिल्कुल कि नया कोई अगर करे चैलेंजर में से तो उसके पीछे पूरा घर पड़ जाता है कि तुमने गलत किया, और अगर वही काम पुराना करे किसी भी लेवल पे जाके तो उसको सराहा जाता है कि तो बड़ी शिद्दत से टास्क कर रहे हैं। तो इन बातों की वजह से बिग बॉस थोड़ा सा अजीबोगरीब जा रहा है, उसमें कुछ हकीकत पसंदी नहीं नज़र आ रही, सिवाय के एक ख़ास बंदों को जिताने के लिए जो कोशिश की जा रही है। तो अब देखते हैं आगे ये कहाँ तक जाता है। इजाज़ बिल्कुल गायब कर दिया गया है, इजाज़ की भी गेम जो अब ऐसी नज़र आ रही है, उसको भी नज़र आ रहा है कि मैं जीतने वाला नहीं, मुझे पीछे किया जा रहा है। एक दो किस्तों में तो वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। विकास हर तरह से फ्लॉप होने के बाद भी बेशर्मों की तरह वो वहाँ पर अभी भी मास्टर माइंड और घुमाते हुए नज़र आते हैं। और क्या है कि सबसे बढ़कर ये है कि अब तो अभिनव भी जो है ना वो भी बड़े धड़ल्ले से कहता है ये मेरा घर है। और वो फ्लॉप जो बिल्कुल जिनकी वजह से शो ख़त्म होने को, बंद होने को आ गया था, वो अब दंदनाते फिर रहे हैं पूरे घर में, क्योंकि उनको अब सपोर्ट बहुत बड़ा मिल गया है। जैस्मीन बहुत तेज़ है, वो भी रुबीना के साथ आहिस्ता 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 आगे बढ़ती जा रही है। बिग बॉस ने देखे ना इम्यूनिटी देना, वो विकास गुप्ता धक्का देकर बाहर से अंदर भी आ गया हीरो बनकर, और उसको उसका वो जोकर कार्ड अभी तक वो लाइव है कि ये इसके काम आएगा। बहरहाल नॉमिनेशन को कैंसिल करना, इम्यूनिटी देना, ये सारी बातें साफ जो है वो पार्शलिटी नज़र आ रही है इसमें, ताकि पुराने चल जाएं और जो नए आए हैं ये उनको सहारा दे के खुद बाहर हो जाए। और तो और वो जो राहुल विद्या हैरत अंगेज तौर पे बाहर से, यानी एक बंदा घर से निकल कर उसको फिर दोबारा अंदर लाया गया, और उसकी बदमाशी है तो अब जुलानियाँ ऐसी ऊपर है कि वो कुछ भी करता है, उसके जहन में कोई नए पुराने की इज्जत नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग उसकी नज़र आ रही है। बिग बॉस में किसी तरह भी ये चीज़ रियल, कोई चीज़ भी रियल नहीं नज़र आ रही। पूरी इस मेरी बात का तज्जिया जो एंड पे निकल रहा है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बिग बॉस में इस वक्त सब टोटली फेक नज़र आ रहा है, और अपनी मर्ज़ी का वो मुसलत करना चाह रहे हैं बिग बॉस को अपने तरीके से चला के, उसी तरह जैसे वो हर साल किसी ना किसी अपने को जितवा देते हैं। तो इस दफ़ा भी जीतने वालों में जो नज़र आ रही है वो रुबीना, अभिनव और ये रुबीना ही नज़र आ रही है कि रुबीना को ही जिताया जाएगा। तो अब रह गई आखिरी बात कि निकलने वालों में से भी जाहिर है वो नज़र ही आ रहा है कि नए इनमें से ही निकलेंगे कोई, राहुल महाजन या अर्शी या राखी, यही लाइन से नज़र आ रहे हैं जो उन्होंने एक सिचुएशन बना दी है। तो भाई बना दो, आपकी शो है, हमारी तरफ से आपको सलूट है। अल्लाह हाफ़िज़, स्वराज।